वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 19 में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो सबसे पहले हमें एम्पलीफायर का पता होना चाहिए। नाम से ज़रा एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि जो लो इनपुट सिग्नल को क्या कर देता है, हाई इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ अ डिवाइस which is used to increase the strength of weak signal without changing its original shape। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि उसने उसको हाई इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन उसकी शेप को चेंज नहीं करना। क्योंकि आप जानती हैं कि जो हमारी आवाज़ है वो हमारी क्यों होती है, ड्यू टू द शेप ऑफ द वेव। कि हमारी आवाज़ जैसे ये मैट्रिक की बुक में ये एग्जाम्पल भी है कि आप रूम से बाहर खड़े होती हैं तो आपको पता चल जाता है कि अंदर फीमेल बोल रही है, मेल बोल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। या अगर आप बांसुरी बजाएं या वो गिटार बजाएं, आप उन वॉइसेस को पहचान लेती हैं, क्योंकि गिटार के जो साउंड वेव पैदा होगी उसकी जो शेप होगी वो सितार से डिफरेंट होगी। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड वेव की जो शेप होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी वो डिफरेंट है जो आपने पढ़ा था वॉइस बॉक्स। तो आपकी जो साउंड वेव है उसकी शेप डिफरेंट होगी। तो जो शेप है ना उसको उसने चेंज नहीं करना। अगर ये एक इनपुट सिग्नल है तो उसने इसको क्या कर देना, उसको एम्पलीफाई कर देना, बड़ा कर देना है। लेकिन उसकी शेप क्या रहेगी, वही रहेगी, शेप चेंज नहीं होगी। अगर शेप चेंज हो जाए तो फिर आपकी इनपुट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्पलीफाई कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। तो जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादातर किसको यूज़ करता है, ट्रांजिस्टर ही को यूज़ करता है। ट्रांजिस्टर को हम एज एम्पलीफायर हम उसको यूज़ करते हैं। ऑपरेशनल का मतलब क्या है कि उसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब उसको हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो पहले के इंट्रोडक्शन, गेन आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ टर्म्स होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। गेन का क्या मतलब होता है बताएं। गेन का क्या मतलब होता है? आउटपुट। हाँ जी, जो हमें आउटपुट मिलती है कि ये रेशो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं कि हमें कितना हासिल होगा। तो वो कहते हैं हाई गेन, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बात कर रहा है कि इट इज अ हाई गेन। यहाँ से हमें जो गेन यानी कि आउटपुट है वो हमें ज्यादा मिलेगी, डीसी। और ये हमें क्या देगी, डीसी में हमें ये इनपुट देगी, आउटपुट देगी। फिर कपल्ड एम्पलीफायर, यहाँ पर हम क्या यूज करती हैं, कपल्ड एम्पलीफायर यूज करती हैं, यानी कि दो एम्पलीफायर को यूज करती हैं। यहाँ पर आपको दो इनपुट नजर नजर आ रही है, तो यहाँ पर हम दो वो एम्पलीफायर को हम यूज करते हैं विद टू इनपुट्स। दो इनपुट दी होती हैं, एक होती है इन्वर्टिंग और एक होती है नॉन इन्वर्टिंग। अब जो इन्वर्टिंग होती है तो नाम से जा रहा है कि इसको क्या कहा देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो दो इनपुट होने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपने अपने सिग्नल को इन्वर्ट करना है, मतलब उसकी फेज शिफ्ट में तब्दीली लाना है, फिर आप इनपुट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ एम्पलीफाई करवाना, अपने सिग्नल को इन्वर्ट नहीं करवाना, तो फिर आप इसको ग्राउंड कर देंगे और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, इनपुट सिग्नल को अप्लाई कर देंगे। एंड वन आउटपुट सिग्नल, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट सिग्नल आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप बैटरी भी है वो अप्लाई करती हैं, क्योंकि जो कनेक्शन आप ज़ाहिर है कि देंगे तभी तो उसको आप यूज़ कर सकती हैं ना। यहाँ पर तो आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करती हैं, तो यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन भी होती हैं। तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो सकती है, भी पॉजिटिव, आपकी मर्जी, ऊपर रख लें या नीचे रख लें। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई गेन आर ऑन द ऑर्डर ऑफ अ मिलियन, कि इसकी जो गेन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ऑन द ऑर्डर ऑफ मिलियन, यानी कि 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 होती है। और इसके गेन को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। और ये किसकी गेन होती है, ओपन लूप की। अभी ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये ओपन लूप है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको क्लोज पाथ नजर नहीं आ रहा। तो ओपन लूप की जो गेन है वो बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 6 तक।
तो अगर आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करती हैं वेरी लो एनर्जी इनपुट सिग्नल, तो इमेजिन करें वो कितना ज्यादा उसको एम्पलीफाई कर देगा। यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है ये डायग्राम ओपन की, जैसे मैंने यहाँ पर वो मेंशन भी किया है कि ये ओपन लूप है और ये हमारा क्या क्लोज लूप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इसको क्या किया, ग्राउंड किया हुआ है और ये क्लोज पाथ बनाता है। अभी ये सर्किट पूरा इसने बनाया नहीं होगा, तो ये क्लोज पाथ को, क्लोज लूप को ये शो करता है। हाई इनपुट इम्पीडेंस, इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि जो इनपुट इम्पीडेंस है जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और इम्पीडेंस आप जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहती हैं। तो बता सकते हैं कि हाई इनपुट इम्पीडेंस क्यों होती है और लो आउटपुट इम्पीडेंस क्यों होती है, यानी कि यहाँ पर आपको वेरी वेरी लो आउट वो इम्पीडेंस मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, और यहाँ पर आपको वेरी हाई वो रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ऐसे क्या रीजन है? अगर सर लो इनपुट रेजिस्टेंस होगी तो सिग्नल तो वापस आ जाएगा, फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जो और बताना चाहे तो। देखिए, हाई इनपुट इम्पीडेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो आइडियल होता है ना एम्पलीफायर, ऑपरेशनल आइडियल एम्पलीफायर जो होता है उसकी इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक है, कि प्रैक्टिकली यहाँ से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि प्रैक्टिकली तो जाहिर है ये किसी की इनफाइनाइट हो नहीं सकती। तो जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं उनकी हाई है, उनकी जो इनपुट इम्पीडेंस वो बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम में उनकी वैल्यू में रखती हैं। लेकिन जो आइडियली होता है उसकी इनफाइनाइट होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें पोटेंशियल का ड्रॉप मिले, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो उतना फिर हमें क्या मिलेगी, उतना फिर हमें आउटपुट उसको ज्यादा मिलेगी। क्योंकि हम वोल्टेज को अब क्या कर रहे हैं, उसको करवा रहे हैं, एम्पलीफाई करवा रहे हैं, करंट को एम्पलीफाई नहीं करवा रहे। तो जब हमने वोल्टेज को एम्पलीफाई करवाना है तो फिर हम यही चाहेंगे कि वोल्टेज का ताल्लुक किसके साथ होता है, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप के साथ होता है। तो हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप हो और करंट भी ड्रॉ ना करे, क्योंकि अगर करंट ड्रॉ कर दिया तो फिर ज़ाहिर है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी इसमें जो हमारा सिग्नल है ना उसमें ऐड अप हो जाएंगे, उसमें नॉइस आ जाती है, उसमें डिस्टॉर्शन आ सकती है। तो जितना है वो करंट ड्रॉ होगा तो उसमें फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारा नॉइस हो गया, वो इंटरफेरेंस जो है ना वो ज्यादा फिर हो जाती है। इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें नॉइस होता है, डिस्टॉर्शन उसमें फिर ज्यादा आ जाएगी। और ये सारी जो चीजें है ना, अपने सिग्नल को हमने वो क्या रखना होता है, वो प्योरीफाई रखने के लिए या फिर डिस्टोर्शन से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर हाई इनपुट इम्पीडेंस हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप हो और फिर हमें अच्छी इनपुट मिले, और जो हमें सिग्नल मिले उसमें वो क्या हो कि उसमें कोई वो मतलब उसमें कोई डिस्टोर्शन वगैरह उसमें मौजूद ना हो। तो ये दो तरह की होती है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और आगे फिर वो दूसरा भी आता है। तो देखिए, अब जो आउटपुट है वहां पर हम इम्पीडेंस को लो रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं, उसको लोड के साथ हम वो कनेक्ट कर देते हैं। तो जब लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो सारी की सारी जो आउटपुट हमें मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस लो है ना, वो क्या कर देगा, वो लोड को ट्रांसफर कर देगा। तो हमें मैक्सिमम यहाँ पर फिर आउटपुट हमें मिल सकती है। और यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हम यहाँ से दे रहे हैं बैटरीज के जरिए, तो बहुत कम एनर्जी दे के हमें बहुत अच्छी यहाँ पर एफिशिएंसी मिल रही है। ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं। फिर नेक्स्ट है यूज विद स्प्लिट सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अलग अलग आप इसको बैटरी देती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप इसको देते हैं। फिर फीडबैक क्या होता है, नाम से ज्यादा फीड, दोबारा फीड कर देना, यानी कि जो आपका सिग्नल होता है उसको दोबारा फीड कर देना।
कि मतलब आपको जो आउटपुट मिल गई है, आउटपुट में जो आपको सिग्नल मिला है उसको आप क्या कर दो, उसको दोबारा रिवर्स में भेज दो, दोबारा इनपुट में भेज दो, उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको आउटपुट मिली, अब जैसे ये जो आउटपुट आपको मिलती है, यहाँ पे आपने देखा बहुत ज्यादा ये इसकी गेन आप देखें 10⁵ से लेकर 10⁶ होता है, तो हाईली एम्पलीफाइड होता है। तो जाहिर है कि जितना ज्यादा ये एम्पलीफाई होगा उतना उसको डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उस सिग्नल को दोबारा क्या कर देते हैं, यहाँ पे इन्होंने शो भी किया हुआ है, यहाँ पर ये R2 की जब RF आप लिख लें तो ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल आपको मिल रहा है, आप उसको क्या कहते हैं, दोबारा जो रेजिस्टेंस है RF, उसके जरिए दोबारा इनपुट सर्किट में आप उसको दोबारा भेज देती हैं। अगर ये काम आप नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू करें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना, क्योंकि ये हमारा इन्वर्टिंग है, ये वाला ये इन्वर्टिंग है और ये नॉन इन्वर्टिंग है, क्योंकि ये ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। क्योंकि आप यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो चूंकि हमने इसको एज इन्वर्टिंग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो पॉजिटिव है यानी कि जिसको हम क्या बोलती हैं, नॉन इन्वर्टिंग, उसको हमने ग्राउंड किया होगा ये। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिली, उस आउटपुट को कुछ हिस्सा, सारा नहीं कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, उसको RF रेजिस्टेंस के जरिए दोबारा इनपुट सर्किट में वापस भेज दिया। अगर ये काम आप नेगेटिव टर्मिनल पे करें तो उसको बोलती है नेगेटिव फीडबैक। अगर आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे करें तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक है। तो फीडबैक की क्यों जाती है, क्योंकि हमारा जो हमें आउटपुट मिलती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, उससे डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको ज्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। फिर हमें वहां पर ऑसिलेटर्स, वो मतलब ऑसिलेशन वो ज्यादा हमें मिलती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हाई एनर्जी होगी उतनी ज्यादा ऑसिलेशन ज्यादा होगी, तो उसको डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब हम उसको एज आ वो फीडबैक वापस देती हैं, तो फिर क्या होता है कि हम वो ये ग्राफ जो हमारा ऑसिलेशन वाला ग्राफ बन रहा होता है, वो ग्राफ हमारा क्या बन जाता है, लीनियर ग्राफ बन जाता है। तो लीनियर से डील करना बहुत ज्यादा आसान होता है, और इसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, लो हो जाती, कम हो जाती है, तो फिर इससे डील करना हमारा आसान हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे हम फीडबैक करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसको फीडबैक करती हैं, तो पहली तो बात यह है कि यहाँ पे आपने देखा कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने ग्राउंड कर दिया। तो जब आपने उसको ग्राउंड कर दिया तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो पोटेंशियल पे चला गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्राउंड में आप क्या करती हैं, जीरो पोटेंशियल आप उसका रखती हैं। तो अब जब हमने इसको फीडबैक कर दिया, तो हम क्या करना चाह रहे थे, फीडबैक तो जरा हमने अपनी मजबूरी के लिए किया कि हमारा क्या हो जाए कि हमें जो आउटपुट मिले उसको हमने क्या कहा, उसको हमने डील करना हमारा आसान हो जाए। लेकिन जब आप करते हैं ना नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि आप ज़रा इसकी बात कर रहे हैं, तो जब आप नेगेटिव फीडबैक करेंगे तो फिर एक टर्म आती है वर्चुअल ग्राउंड, कि हमारा जो नेगेटिव ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जिसको हमने प्रैक्टिकली हमने इसको ग्राउंड नहीं किया, लेकिन नेगेटिव फीडबैक से ये क्या हो जाती है, ये भी ग्राउंड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड बोलती हैं। यानी कि जब आप फीडबैक देती हैं तो वर्चुअल ग्राउंड ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप करवाना फीडबैक चाह रहे थे, फीडबैक करवाना ज़रा आपकी मजबूरी है, तो इसको करवाते करवाते आपको क्या मिल जाती है, वर्चुअल ग्राउंडिंग मिल जाती है। तो वर्चुअल का मतलब क्या है कि जो प्रैक्टिकली तो आप इसको नहीं ना किया ग्राउंड, प्रैक्टिकली तो आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है, लेकिन ये भी ऑटोमेटिक ग्राउंड हो जाता है। वो कैसे, आप यहाँ पर देख लें, अगर इन दोनों वायर्स को शूट कर दें, शूट का मतलब क्या होता है, दोनों वायर्स को मिला दें, तो जब दो वायर्स मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शो, इसको हम कहते हैं शूट हो गई हैं। जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं होता, वो शॉर्ट सर्किट हो गई है, तो ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो था तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाता है, जीरो हो जाता है। हालांकि हमने ग्राउंड किया, हालांकि हम इसको ग्राउंड क्या किया,
पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग को हमने ग्राउंड किया, लेकिन फीडबैक की वजह से हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो भी वो वर्चुअल ग्राउंड में चला जाता है। ये वायर प्रैक्टिकली नहीं लगी, जो मैंने रेड लाइन से शो की है ना, प्रैक्टिकली ये वायर आप अटैच नहीं हुई, लेकिन चूंकि फीडबैक की वजह से, वो भी आप बताते हैं कैसे हुआ, तो फीडबैक की वजह से ये क्या हो गया, ये टर्मिनल भी हमारा जीरो पोटेंशियल पे चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि फीडबैक करने की वजह से आपका क्या हो जाता है, वर्चुअल ग्राउंडिंग हो जाती है। वर्चुअल ग्राउंडिंग का क्या मतलब है कि आपके जो दो टर्मिनल्स हैं, आपने उनको वर्चुअली तौर पर उनको क्या कर दिया, सेम पोटेंशियल पे आपने उनको कर दिया। तो हालांकि प्रैक्टिकली आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने ग्राउंड नहीं किया, लेकिन आपने वो चूंकि फीडबैक कर दिया, तो इसलिए ये भी ग्राउंड वो जो नॉन इन्वर्टिंग रिस्पेक्ट से सेम पोटेंशियल पे ये आ जाएगा। तो अगर आप वो ये वायर मैंने इसलिए आपको ये वो करके दिखाई है कि ग्राउंडिंग मतलब होती कैसी है। ग्राउंडिंग का मतलब है सेम पोटेंशियल। दो बार अगर सेम पोटेंशियल पे है तो हम बोलेंगे कि दोनों सेम ग्राउंड पे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? सर ये पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल जीरो कैसे आया था? क्योंकि हमने इसको ग्राउंड कर दिया ना। जब आप क्योंकि एट ए टाइम वो आपने तो एक सिग्नल नेगेटिव को था। नहीं, पॉजिटिव को की है ये इस टर्मिनल को, ये पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। और स्टेट में हेडिंग में क्या देखें, एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आपने एट ए टाइम एक से वो जो होता है ना, जो टर्मिनल एट ए टाइम एक ही टर्मिनल पे आपने इनपुट अप्लाई करनी होती है। तो अगर आपने अपने सिग्नल को इन्वर्ट करवाना है, एम्पलीफाई पे करवाना है, फिर आप पॉजिटिव वाला वो ग्राउंड कर देंगे और नेगेटिव पे आपने वो अप्लाई कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, ये सिग्नल हमने नेगेटिव पे अप्लाई किया हुआ है, पॉजिटिव का कनेक्शन नहीं है उसके साथ। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अब खुद देख लें, जो पॉजिटिव वाली जो वायर है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो अर्थ वायर हुई है, उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। क्लियर है? एट ए टाइम आपने एक ही टर्मिनल को यूज करना है। सर हम ये सिग्नल को इन्वर्ट क्यों करते हैं? इसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को तो समझ आ रहा है, लेकिन इन्वर्ट और नॉन इन्वर्ट क्यों करते हैं? अब जाना कि आपने जो आउटपुट लेनी है उसको डिफरेंट पर्पजेज के अगर आपने यूज करना है, तो अगर आपने हर एक की मतलब सिचुएशन डिफरेंट होती है ना, तो अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने आउटपुट आपको इन्वर्ट चाहिए, मतलब अगर आपका ये शेप है सिग्नल की, एक ये शेप आपको चाहिए नहीं, आपको उल्टी शेप चाहिए आपको, यानी कि ये वाला है ना, अगर आपको ये सिग्नल आपने दिया है, आपकी जो जरूरत है, आप जिस डील कर रही हैं वहां पर आपको ये सिग्नल चाहिए। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप वो वोल्टेज जो आपने इसको यूज करना है, तो मे भी वहां पर आपको नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत हो स्टार्टिंग में, तो इस वजह से आप ये पॉजिटिव वोल्टेज नहीं है, क्योंकि स्टार ये पॉजिटिव से हो रहा है और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो आपको ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, तो वहां पर आप उसको और एम्पलीफाई भी चाहिए, वहां पर आप ये सिचुएशन में आप उसको कर सकते हैं। क्लियर है? जी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो फिर ज़ाहिर है आप उसको यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि गेन कितनी होती है, 10⁶ होती है। ठीक है, और गेन का फार्मूला क्या होता है, ये इक्वल होती है गेन इज इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। तो लेट्स सपोज हमें गेन का भी पता है और आउटपुट का भी पता है, लेकिन इनपुट का नहीं पता हमें। ठीक है, हमें नहीं पता कि इनपुट कितनी है, तो इनपुट मालूम करने के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, वी नोड ओवर ए आ जाएगा। हाँ जी, बी नॉट ओवर ए। तो लेट्स सपोज हमने वी नॉट दी है 10 वोल्ट। ठीक है, और नीचे कितना 10⁶, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁶ -5। और 1, 10⁻⁵।
यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा, अगर आप इसको माइक्रो में कन्वर्ट करें प्रीफिक्सेस में, फिर आप ये एक प्लस कर देंगे और एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऐसे -5 और -1। यानी कि आप उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस वाला टर्म उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो -1 और -5 कितनी हो गया, 6। -6 होगा, -6 को आप क्या बोलते हैं, माइक्रो वोल्ट। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो इनपुट है वो कितनी है, माइक्रो वोल्ट, कितनी 10 माइक्रो वोल्ट। कब 10 माइक्रो वोल्ट होगी, जब हमें आउटपुट कितनी मिल रही है, 10 वोल्ट। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 10 माइक्रो वोल्ट का मतलब क्या है कि 0.0 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, ये भी 1 बनता है, एक 0 और लगा लें तब 10 बनेगा इतनी, और ये बनता है वोल्ट। इतना आपने इनपुट सिग्नल दिया और बदले में आपको कितना मिला, 10 वोल्ट। खुद अंदाजा लगा लें कि कहा ये और कहा 10 वोल्ट, तो कितना ज्यादा उसने क्या कर दिया, एम्पलीफाई किया है। इमेजिन आप कर सकते हैं। तो यही वजह है कि हम इसको फीडबैक करना लाजमी होता है, ताकि हमारा कुछ पोर्शन वापस हम इनपुट सिग्नल में कन्वर्टेड वोल्ट कर दें, तो जो हम भेजेंगे ना इनपुट में वापस, वो दोबारा यूज हो जाएगा। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। ये एक नहीं होते, आगे ये इनकी सीरीज होती है। ये जो जस्ट एक सिंपल सा सर्किट दिखाया हुआ है ना, ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे ये इनकी सीरीज लगी होती है, तो ये जो आउटपुट है ये फिर इनपुट बन जाती है वगैरह वगैरह। तो वो फिर हमें जब BS में जाएंगे तो उसको मजीद हम डिटेल में जाएंगे। तो फिलहाल हम इसके जो बेसिक जो वर्किंग है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो आप समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट कितनी मिली, वो आउटपुट 10 वोल्ट और इनपुट हमें कितनी मिली, 10 माइक्रो वोल्ट। सर एक जी क्वेश्चन है, जी। ये विर्चुअल ग्राउंड वाली स्टेट हमें हर दफा ही मिलेगी जब भी हम फीडबैक करेंगे? हाँ जी, हर दफा मिलेगी। तो फिर अब देखिए ये जो 10 माइक्रो वोल्ट है, हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं, पॉजिटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज। हमने जो बैटरियां लगाई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो V पॉजिटिव और V नेगेटिव। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, क्योंकि ये इनपुट है ना, ये जो हमारी बैटरीज हैं, यही तो हमने अप्लाई किया था ना। कि हमने क्या किया, ये जो सप्लाई तो हमने बैटरी से देनी ना, V पॉजिटिव और V नेगेटिव से, वो हम इनपुट हमारी कितनी है, 10 माइक्रो वोल्ट। जिसका मतलब है कि हमने ये जो डिफरेंस, और ये जो जाहिर है कि जो इनपुट सिग्नल हमने दिया है, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, 10 माइक्रो वोल्ट के नहीं। ये जो बात कर रहे हैं कि 10 माइक्रो वोल्ट, तो ये जाहिर है कि ये इनपुट सिग्नल है, और ये कहाँ से आया, इन दोनों बैटरीज की वजह से। और चूंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0 की इक्वल होगी, क्योंकि ये देख सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 की इक्वल हो जाती है। तो V पॉजिटिव और V नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जब आपने इसको ग्राउंड किया, क्योंकि जब आपने इसको फीडबैक दिया, तब आपका क्या होगा, आपको एप्लीकेशन कितनी मिली, 10 की पावर 6। तो फिर आपने क्या कर दिया, फीडबैक कर दिया। तो फीडबैक किया, क्योंकि गेन आपको तब मिलेगा जब आपका आउटपुट सिग्नल मिलेगा, तब आपको गेन वो निकाल सकते हैं। तो जब आपको आउटपुट मिल गई, तो आउटपुट आपको कितनी मिली, गेन 10 की पावर 6। फिर आप इसको फीडबैक किया। जब आपने फीडबैक किया, तो फिर आप देख सकती हैं कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल और जो नीचे वाला टर्मिनल है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पर आप मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया है कि दोनों का जो टर्मिनल क्या हो, जो पोटेंशियल सेम हो गया है। कब सेम हुआ है, जब आपने ये सिचुएशन अप्लाई की। ये सिचुएशन कब आप अप्लाई करेंगे, जब आप उसको फीडबैक देंगे। तो जब आपने फीडबैक दिया, तो फिर आप देख सकती हैं कि B पॉजिटिव और B नेगेटिव दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया। और आप जानती हैं कि B पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना है, 0।
क्योंकि हमने इसको ग्राउंड किया है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि V नेगेटिव और V पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं विजुअल ग्राउंडिंग। तो ये मैथमेटिकल भी हमने प्रूव कर दिया कि जब आप उसको फीडबैक देती हैं तो फिर क्या होती है, विजुअल ग्राउंडिंग हो जाती है। क्लियर है? जी सर। अब ये विजुअल ग्राउंडिंग तो होगी, इसका आगे मतलब फायदा क्या होगा वो अब हमने देखना है। यहाँ पर हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो करंट के आप देखें, यहाँ से करंट जा रहा है तो वी आई, मैं इसको वी आई आ गया। फिर आगे आपकी रेजिस्टेंस आ गई ये वाली R1। यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा, I1 R1। फिर आपके ये जो टर्मिनल है इसको मैंने शो किया VP, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 ही हो गया ना, क्योंकि जब आपने आया फीडबैक किया, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है जिसको मैंने RF का नाम दिया है, जब ये रेजिस्टेंस आपने इस टर्मिनल के साथ जोड़ी तो फिर क्या होगा कि नीचे वाला टर्मिनल जिसको हमने ग्राउंड किया था और ये जो टर्मिनल है जिसको मैंने VP का नाम दिया है, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो इसको फिर हम क्या है वो लिख सकते हैं, ये हमारा फिर क्या है, इसको नाम दे लेते हैं VP का, माइनस VP। ये हमारा इनपुट सिग्नल के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। अब जब आउटपुट के लिए जाती है तो अभी हमने देखा कि हमें क्या मिल रहा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मिल रहा है, सही है ना। तो इन्वर्टिंग का मतलब कि हमें नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारा क्या नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है। तो अब हमने आउटपुट सिग्नल भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। स्टार्ट हमने क्या करना है, यहीं से करना है। अब देखिए जब इनपुट था तो तब हमारा VP क्या था, नेगेटिव था। ठीक है। लेकिन जब आपने इसको आउटपुट पे जाना है, यानी कि आउटपुट लूप पे जाना है, तब ये हमारा इनपुट लूप वो मतलब स्टार्टिंग बन जाएगा, तो तब ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा, जब हमने दो टर्मिनल्स की है ना बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो जब हमने इनपुट लूप पे हम रहे हैं तो तब हमारा ये VP पॉइंट है, ये यानी कि जो पोटेंशियल है ये हमारा नेगेटिव होगा। और जब हम आउटपुट लूप पे जाएंगे तब ये हमारा पोटेंशियल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा। और आगे अगेन आपका रेजिस्टेंस RF है, तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, तो ये हमारा हो जाएगा IO RF। और आपको नेगेटिव आउटपुट मिल रही है ना, तो नेगेटिव आउटपुट आप कह सकते हैं -VO लिख सकते हैं आप इसको, तो इज इक्वल टू 0। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है जी सर। कि चूंकि जब हमने इनपुट लूप पे हम रहे तब हमारा ये जो VP पे दो तरह के कनेक्शन हैं। तो चूंकि अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों ये अब सेम पोटेंशियल पे आ गई हैं। अभी हमने बात की V पॉजिटिव और V नेगेटिव सेम है, तो जब हम इनपुट लो पे थे तो हमने इसको नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम इन्वर्टिंग की बात कर रही हैं, क्योंकि हम इन्वर्टिंग सिग्नल को टर्मिनल को यूज कर रही हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम यूज कर रही हैं। तो जब हम आउटपुट पे जाएंगे तब हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा वोल्टेज। क्योंकि अब ये दो तरह की यहाँ पर वो कनेक्टेड, एक नेगेटिव टर्मिनल जो इनपुट के साथ कनेक्टेड है, फिर है पॉजिटिव बैटरी। तो ये दोनों के चीजें की वजह से हमने इसको क्या किया हुआ है, एक दफा हम इसको नेगेटिव लेंगे और एक दफा हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लें, ये वैल्यू बनती है I1 की, और IO की ये वैल्यू बन जाएगी। और आप जानते हैं कि जंक्शन पे क्या होता है, आने वाला करंट जो हमें I1 करंट और जो I2 करंट है ये आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये जंक्शन बन रही है, VP जो पॉइंट है ना यहाँ पे जंक्शन बन रही है, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर वही लिखा है कि नो करंट फ्लोज बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि दोनों सेंस में आप बात कर सकते हैं।
पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो जब सेम पोटेंशियल पे आएंगे तो तब हमारा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ये सारी बातें आइडियली हम बता रही है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि जब आप फीडबैक दे भी दे तो फिर ज़्यादा 100% तो ये सेम पोटेंशियल पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो किरचॉफ जंक्शन रूल के मुताबिक आउटगोइंग इनकमिंग करंट हमारा I1 है और आउटगोइंग करंट हमारा I2 है। तो ये इनकमिंग करंट है, ये VI ओवर R1 हो जाएगा, ये आउटगोइंग करंट ये VO ओवर RF हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ये आ गया ना, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आप इसको डिवाइड कर दें, VI को R1 पे डिवाइड कर दें और V2 को R1 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का डिवाइड हो रहा है। तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू V इनपुट डिवाइडेड बाय R1 माइनस VP डिवाइडेड बाय R1। इस तरह यहाँ पर भी डिवाइड कर लें, क्योंकि I1 और I2 बराबर है ना, तो बराबर I2 और I2 का हमारा पास क्या आया था, ये आया था VP डिवाइडेड बाय R2 RF कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर R2 इसको RF कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इस रेजिस्टेंस को RF का नाम दिया फीडबैक रेजिस्टेंस, ताकि याद है, नाम रखने में भी आसानी याद रह जाए। तो VP डिवाइडेड बाय RF, आगे फिर माइनस VO डिवाइडेड बाय RF आ गया। I1 और I2 हमारे क्योंकि करंट बराबर है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, कॉमन हमारा क्या आएगा, VI ओवर R1, या इस तरह कर लें कि VI R1 इज इक्वल टू VP, पहले ये VP ओवर RF, तो ये टर्म माइनस हो रही है ना इधर, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो प्लस VP डिवाइडेड बाय R1, फिर आगे माइनस VO डिवाइडेड बाय RF। तो यहाँ से भी हमारा कॉमन क्या आता है, सर ये कंपेयर नहीं है फिर? नहीं नहीं, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि I1 I2 बराबर है, तो जस्ट वैल्यू पुट की है। I1 की वैल्यू क्या हमारी है, VI, वो वैल्यू पुट की है ये वाली, जी सर, ये तो समझ आ गई है। और ये I2 की वैल्यू पुट की है। क्या इसको ये हो जाए, रहने दो, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ऐसे कर लें। ठीक है, अब समझ ठीक है। हाँ अब ठीक है। ऊपर लिख लें I1 इज इक्वल टू I2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल, क्योंकि जंक्शन बनी है ना, तो जंक्शन पे क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो I1 की वैल्यू पुट की ये वाली, और ये I2 की वैल्यू पुट की, तो फिर जी हमने अब आ गई सर। ये इधर माइनस हो तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से VP कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 1 ओवर RF प्लस 1 ओवर R1 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय RF आ गया। तो अब जानते हैं कि जो हमारा VP है
वीपी तो हमारा 0 नहीं था, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये तो 0 पोटेंशियल पे था वीपी। तो यहाँ से फिर आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि आई वन की वैल्यू कितनी आई। वीपी की जब 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आ गई, वी आई डिवाइडेड बाय आर वन। इस तरह यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पे जब आप वीपी को वो वैल्यू पुट करोगे 0 पे से क्या बच गया, आई टू इज इक्वल टू माइनस वी टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एफ। तो क्योंकि ये दोनों करंट आपस में बराबर है, फिर सिचुएशन क्या बन जाएगी, वी आई डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एफ। अब रेजिस्टेंस एक तरफ कर लो, तो जब आपने रेजिस्टेंस एक तरफ किया ये इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई आर वन इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई। वी आई। और इस चीज को आप क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं ना, वी ओवर वी आई। तो यानी कि ये चीज आपको बता रही है कि आपका जो सिग्नल है वो क्या हो गया, एम्पलीफायर एम्पलीफाई भी हो गया, क्योंकि ये आंसर ओवर इन्वर्ट भी हो गया। इन्वर्ट भी हो गया। इन्वर्ट कब हुआ है, जब आई वन और आई टू बराबर हो गए हैं। आई वन आई टू बराबर कब हो गई हैं, जब हमने इसको फीडबैक दिया तब ये सारी हमारी कैलकुलेशंस आई हैं। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन हमने ड्रॉ की है ये वाली, इसको भी आप मैथमेटिकल टूल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकती हैं। जैसे ये वीपी है तो इसकी वैल्यू आप 0 पुट करें तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पीछे क्या आ जाएगा, माइनस बी नॉट ओवर आर एफ। तो यहाँ से भी आप बता सकती हैं और यहाँ इस तरह से भी आप उसको बता सकती हैं। तो चूंकि ये अगर 0 पुट करें तो ये सारा जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, जी बी आई डिवाइडेड बाई आर वन इज इक्वल टू माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ माइनस पर। वी आ रहा है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी दोबारा आ गई। ठीक है, तो ये भी चीज हमें बता रही है कि आपका सिग्नल इन्वर्ट भी हो गया और एम्पलीफाई भी होगा। ये कब हुआ है, जब आपने वीपी को 0 पोटेंशियल पे किया है। और वीपी 0 पोटेंशियल पे कब आए, जब आपने इसको वो फीडबैक दिया। कौन सा फीडबैक दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया है। तो क्लियर है सारा कुछ। तो कल फिर जी इंशाल्लाह सर। ताला हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम इसको यूज करेंगे। अगर आपको ये वाला आता है तो फिर नॉन इन्वर्टिंग आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है।